अगर भाई तुम्हारी एज है 17, 18, 19, 20, 21, सो खुद सोच के देखो तुम्हारा कंपटीशन कैसा होगा, तुम्हारी एज के लोग कैसे होंगे। अपने कॉलेज में देखो, अपने स्कूल में देखो, अपने आसपास देखो, ये है तुम्हारा कंपटीशन। सब पे स्मोकिंग की लग रखी है। हर कोई, ऑलमोस्ट हर बंदा इंस्टाग्राम पे 5 घंटे स्क्रॉल करने में वेस्ट करता है एंड ऑलमोस्ट नोबडी गोज़ टू द जिम रेगुलरली। ठीक है, सबकी एवरेज सी बॉडी है, कोई बंदा मोटा है, कोई बंदा पतला है, कोई स्किनी फैट है। तुम देखो ना भाई, सबकी बॉडी तो ऐसी ही है ना, एवरेज सी। ना उनसे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ना उनकी स्लीप ठीक है, ना उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कॉलेज में। सब कुछ मतलब बेकार चल रहा है, तुम्हें भी पता है, तुम्हारे आसपास है जितने भी लोग हैं, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इनका कंपटीशन मतलब तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, उनकी मेमोरी फक्ड अप है, उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है एंड वो बस भटक रहे हैं, बस अपना काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। सो भाई, दिस इज़ योर कंपटीशन। एंड भाई, अगर तुम इन लोगों से भी हार रहे हो ना, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। एंड भाई, अगर तुम अपने घर से बाहर निकल के एक जिम में जाते हो ज्वाइन करने के लिए, तुम जिम मेंबरशिप लेते हो, तो तुम ऑलरेडी 50% पीपल से आगे निकल जाओगे सिर्फ ये करके। तुम खुद सोच के देखो ना भाई, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे स्कूल में कितने लोग जिम जा रहे हैं। हर कोई नहीं जाता भाई, एंड जो जाते भी हैं उनकी फ़िज़िक नहीं होती है। पूरे कॉलेज में सिर्फ 1 या 2 बंदे की फ़िज़िक होगी, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सबकी स्किनी फैट से बॉडी होगी एंड वो ट्रेन कर रहे होंगे कम से कम 1-1.5 साल से, बट फिर भी उनकी फ़िज़िक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग गलत कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊँगा वो तुम्हें हेल्प करेंगी 90% ऑफ पीपल से आगे निकलने में इस वीडियो में। एंड जो बाकी के 10% और 1% है, वो है भाई रियल कंपटीशन। उसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को बीट करने में, क्योंकि सब के सब परफेक्ट होते हैं, सब के पास अच्छी फिजिक होती है, सब के सब अपने गोल पे काम कर रहे होते हैं, इसलिए तो वो 10% में हैं। एंड मैं तुम्हें इसमें हेल्प करूँगा कि तुम उस 10% में कैसे आ सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी तुम्हारा सिर्फ गोल होना चाहिए कि तुम्हें 90% मीडियोकर लोगों से आगे निकलो एंड 10% में आओ, जो रियल कंपटीशन है। सो सबसे पहला एक्शनेबल स्टेप होगा तुम्हारा, रिमूव ऑल सोशल मीडिया फ्रॉम योर फ़ोन। अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप को रिमूव करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कम कर दो, नहीं, रिमूव करो भाई। खुद सोच के देखो भाई, क्या तुम्हारी इससे कुछ हेल्प हो रही है? क्या तुम्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड हो रही है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से? चलो ठीक है, यूट्यूब से तुम अच्छे कंटेंट देखते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, बट सच में क्या इंस्टा से तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है? क्या तुम्हारा उसके ऊपर कोई पेज है जिसे तुम ग्रो करना चाहते हो? नहीं, ऑब्वियसली तुम इस पर स्क्रॉल करते हो एंड सिर्फ स्क्रॉल करने में तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे। सो भाई, इससे अच्छा है तुम उसको रिमूव कर दो। भाई तुम खुद सोचो ना, क्या वो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है तुम्हारे फ़ोन में रहकर? उल्टा भाई, तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तुम स्क्रॉलिंग ज़्यादा कर रहे हो। इवन कि यूट्यूब पे भी स्क्रॉलिंग सिस्टम आ चुका है। अगर मैं जैसे यूट्यूब खोलता हूँ, सबसे पहले शॉर्ट खुलता है मेरे में। इंस्टाग्राम पे रहने का कोई फ़ायदा है? ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम ऐसे लोगों से बात करते हो जिन्हें तुम रियल लाइफ में कभी देखे भी नहीं हो। एंड भाई वही चिट चैट होता है तुम्हारा उन दोनों भी लोगों के बीच में, एंड टाइम वेस्ट करते हो तुम अपना स्क्रॉल करके, एक दूसरे को रीले भेज के। कोई सेंस नहीं बनता भाई इस चीज़ का। 4-5 घंटे तुम स्क्रॉल करते हो इंस्टा पे एंड कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा भाई। फ़ायदा क्या, नुकसान हो रहा है उल्टा। तुम्हारी मेमोरी फक्ड अप हो रही है, तुम्हारी अटेंशन स्पैन चल रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं लग रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं भाई जो 5 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। मैं बस में कभी कभी ट्रैवल भी करता हूँ, तो बंदे बैठ के अपने इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। भाई सच में भाई, रियल लाइफ में होती है चीज़, तुमने भी देखा होगा या फिर तुम भी करते होगे कि तुम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो, या फिर तुम्हें पास एक फ्री टाइम है एंड तुम अपना फ़ोन खोलते हो एंड इंस्टा लगा के ये करते हो भाई तुम। भाई ये सब चीज़ें करोगे ना तुम्हारी, सच बता रहा हूँ, मेमोरी बहुत ज़्यादा चुदने वाली है एंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। तुम्हें कुछ याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तुम एग्ज़ाम में बैठोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में रीलें आ रही होंगी एक से एक, जो आजकल मीम चल रही हैं। एंड तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब एडिक्टेड है इस चीज़ से। हर बंदा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, हर बंदा। एंड वही तुम्हारा कंपटीशन है। एंड मैंने खुद नोटिस किया है भाई, मेरे कॉलेज में 5 मिनट भी कोई बंदा ऐसे रह नहीं सकता बिना इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए। वो शांति में बैठ नहीं सकता भाई, वो बोर नहीं हो सकता। तो तुम्हें चेंज होना पड़ेगा अगर तुम्हें ऐसे लोगों को पीछे हारना है तो। भाई अगर तुम सिर्फ इंस्टाग्राम को अपने फ़ोन से डिलीट कर दोगे एंड ये स्क्रॉलिंग तुम कम नहीं छोड़ दोगे तुम पूरी तरीके से, तो भाई तुम बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। एंड हाँ, दूसरी चीज़ है कि तुम ऐसी चीज़ें चुनो, कुछ ऐसा चुनो जिससे तुम फिट रहो।
जिम हो सकता है, कोई मार्शल आर्ट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स होता है, बैडमिंटन, फुटबॉल, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो जिसकी वजह से तुम फिट रहो, जिसकी वजह से तुम थोड़ी मूवमेंट करते रहो, हमेशा घर पे ना बैठे रहो। ऐसे घर पे बैठे रहोगे, ठंड में सोए रहोगे भाई, अर्जेस आएंगे भाई, तुम्हें अर्जेस आएंगे, फिर तुमसे बैड हैबिट्स हो जाएगा, जस्ट लाइक मास्टरबेशन। भाई बाहर निकलो, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो, बट ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से तुम फिट रहो। एंड तुम्हें पता होगा भाई, खेलोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, ग्रोथ होगी एंड सब कुछ होगा, तुम्हें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एंड तुम खुद देखो तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, कितने लोग हैं जो जिम रेगुलरली जाते हैं, है कोई? नहीं है भाई तुम्हारे आसपास। तभी बोल रहा हूँ मैं, 90% पीपल ही नहीं कहते हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो सच में जिम जाता है तो उसके साथ जाओ भाई, उसको अपना ब्रो बनाओ, उसके साथ जाओ, उसके साथ चीज़ें खेलो, उसके साथ शेयर करो सब कुछ। एक अच्छा, जैसे एक फ्रेंड होता है कि हाँ स्पोर्ट्स जाना है या फिर इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, इस कंपटीशन में वो लेना है, हर एक चीज़। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ भाई, ऐसे फ्रेंड्स मत बनाओ जो घर पे बैठ के सोए रील्स भेजते हैं एक दूसरे को। सो भाई किसी स्पोर्ट्स में जाओ या फिर जिम लग जाओ भाई, सिंपली। जिम हर कोई नहीं जा पाता, जिम लग जाओ भाई सिंपली। अगर तुम्हारे पास नहीं है स्पोर्ट्स जाने के, स्पोर्ट्स लगने के टाइम नहीं है या फिर जिम लगने के भी पैसे नहीं है, तो भाई होम वर्कआउट कर लो भाई। नहीं करता कोई होम वर्कआउट, इसमें भी तुम आगे निकल सकते हो लोगों से, बॉडी बना के एक अच्छी सी। मैंने बता रखी है अपनी वीडियोज़ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए तुम्हें होम वर्कआउट में अपने। थर्ड चीज़ इज़, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग शिट वीडियोस, तुम देखना शुरू करो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, ठीक है, ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे तुम क्या देखते हो मैक्सिमम टाइम? मोटिवेशन वीडियो जो 1-2 मिनट की होती है, एडिटिंग वाली, एंड कुछ भी बकवास, तुम्हें पता है, तुम देखते हो, शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल करते हो, कुछ भी करते हो। सो भाई यूट्यूब पे तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना चालू करो। मेरी जैसे मेरी वीडियोज़ हैं, मेरी वीडियोज़ लंबी होती हैं अक्सर एंड नॉन एडिटिंग होती है। सो ऐसी वीडियोस देखो जिससे तुम्हें रियल वैल्यू मिल रही हो, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा। भाई तुम्हें क्या सच में लगता है आसपास तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो सब पॉडकास्ट देखते होंगे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की? नहीं देखता भाई, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि एवरेज बंदे का अटेंशन स्पैन, मैंने बताया 8 सेकंड है, वो नहीं टिक सकता ऐसे। भले से भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, चलो तुम इंटरटेनमेंट वीडियो ही देख रहे हो, बट वॉच इन लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है? लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखा करो, शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं रखा है भाई, तुम्हारा दिमाग ही चूता जा रहा है हर बार। लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखना चालू करो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना चालू करो, जस्ट लाइक माय वीडियोस। क्योंकि तुम जैसा कंटेंट देखोगे यूट्यूब पे, यूट्यूब तुम्हें वैसा ही कंटेंट दिखाएगा, वैसा ही तुम पे कंटेंट सजेस्ट करेगा। एंड मेरे साथ होता है ये, मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पहले देखता था एंड मेरे फीड पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आती थी, जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ एंड मैंने नॉलेज ली, मैंने अपने आप में इम्प्लीमेंट किया एंड अब मैं आज मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। सो भाई लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखा करो, ठीक है? उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें डीपली पता लगेगी, सब कुछ पता लगेगा। एक स्टूडेंट माइंडसेट डेवलप करो अपने अंदर, सिर्फ बैठ के पढ़ाई मत करते रहो भाई घंटों। हाँ पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल या फिर कॉलेज में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है भाई मार्क्स लाना, बट हाँ ऑलवेज़ एक बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। पॉडकास्ट देखो, बड़े बड़े कंटेंट, बड़े बड़े वीडियोस देखो, लॉन्ग फॉर्म चीज़ें देखो, नई नई बुक्स पढ़ो भाई, नई नई चीज़ें देखो, आसपास जाओ, अपने आसपास घूमो, पता करो तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है, हर एक चीज़ नया ट्राई करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। इसलिए मैंने कहा अपने पास एक स्टूडेंट माइंडसेट रखो, ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ पता है एंड मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर ईगो है, नहीं भाई, ईगो मत रखो अपने अंदर। एंड एक चीज़ और कि तुम्हारे पास जितनी भी बैड हैबिट्स हैं इस टाइम पे, वो सब के सब तुम एक पेज बनाओ, ग्रैब ए पेपर, ग्रैब अ पेन एंड लेफ्ट साइड में लिखो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी हैबिट्स है। तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो, वेब सीरीज़ देखते हो रात भर, तुम अपनी नींद सो देते हो अच्छे से, एंड तुम बैड हैबिट्स करते हो, बिंज ईटिंग करते हो, फास्ट फूड खाते हो, बहुत सारी आदतें तुम्हारे पास, तुम्हें भी पता है, स्मोकिंग करते हो या फिर कुछ भी ऐसा, सारी चीज़ एक साइड लिखो एंड साइड में लिखो कि मैं इन सारे हैबिट्स को तोड़ूंगा इस साल मैं इनमें से एक भी हैबिट मेरे पास नहीं रहेगी। टारगेट तो है 0 बैड हैबिट्स इन दिस ईयर। एंड ये लिखो कि इन सारी चीज़ों से मैं छुटकारा कैसे पाऊँ। इससे तुम्हारा दिमाग सोचेगा एंड तुम्हारे दिमाग में जो बर्डन है कि हाँ अब क्या होगा, नहीं भाई, वो हल्का हो जाएगा। तुम्हें सच में फील होगा कि किसी ने मेरे सर पे से बहुत बड़ा बोझा उतार दिया है। बहुत सारे सेल्फ इम्पोर्टेंट लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जर्नलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिम जाएंगे,
सुबह उठेंगे, कोल्ड शावर लेंगे, बट उनके पास कोई गोल नहीं होता भाई, बस वो चीज़ें ब्लाइंडली करते रहते हैं। एंड अपने पास एक गोल रखो, अगर तुम्हें उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, अपने पास एक गोल रखो एंड उस गोल पे काम करो एंड ट्राई करो कि उस गोल को तुम इस साल अचीव कर सको। इस साल मैं ऐसी फिजिक बनाऊंगा जो लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तो इम्पॉसिबल है। शॉर्ट लीडिंग की बात नहीं कर रहा भाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें कोई वैल्यू मिली हो सो तुम्हें पता क्या करना है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।